आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10 का चैप्टर 2 बुद्धिर बलवती सदा। बुद्धि हमेशा क्या होती है? बलवान होती है। और जो बुद्धिर बलवती सदा है ये पाठ लिया गया है सुख सप्तति नामक ग्रंथ से और इसके लेखक का नाम है हेमचंद्र। तो आइए करते हैं स्टार्ट। अस्ति देवलाख्यो ग्राम तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वस्ति स्म एकदा केनापि आवश्यकार्येण तस्या भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुगृहं प्रति चलिता। अस्ति यानी है देवलाख्यो ग्राम, देवलाख्यो नाम का गांव। तत्र यानी वहाँ पर राजसिंह नाम राजपुत्र वस्ति स्म। तत्र यानी वहाँ राजसिंह नाम राजपुत्र, राजसिंह नाम के राजा का पुत्र वस्ति स्म रहता था। वहाँ पर राजसिंह नाम के राजा का पुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्या भार्या बुद्धिमती, एकदा यानी एक बार, केनापि यानी किसी भी आवश्यक कार्य से, तस्या भार्या उसकी पत्नी, बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता अपने दोनों पुत्रों को लेकर, पितुगृहं प्रति चलिता अपने पिता के घर की ओर जाती है। मार्गे गहन काननी सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्गे यानी रास्ते में, गहन कानने गहन जंगल में, सा यानी वह, एकम यानी एक, व्याघ्रम ददर्श एक व्याघ्र को देखती है। अर्थात बुद्धिमती जंगल में एक व्याघ्र को देखती है। सा व्याघ्रम आगच्छन्त दृष्ट्वा धाष्टर्यात् पुत्रो चपेट्या। सा यानी वह व्याघ्रम आगच्छन्त व्याघ्र को आता हुआ देखकर, दष्टार्यत अचानक, पुत्रो चपेट्या अपने दोनों पुत्रों को, चपेट्या यानी चाटा मारकर, प्रहृत्य जगाद कहती है। कथम एक कसो व्याघ्र भक्षणाय कलम कुरुत। कथम क्यों, एक कसो एक एक, व्याघ्र भक्षणाय व्याघ्र खाने के लिए, कलह कुरुत है झगड़ा कर रहे हो। क्यों एक एक व्याघ्र को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। अयम एकस्त द्विविभिज्य भुज्यताम। अयम एकस्त यह एक है, द्विविभिज्य इसके दो करके, भुज्यताम यानी खा लीजिए। यह एक शेर है, इसके दो टुकड़े करके खा लीजिए। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते। पश्चात यानी बाद में, अन्यो द्वितीय कोई दूसरा मिलेगा, कश्चित लक्ष्यते तो उसे देखा जाएगा। इति श्रुत्वा ऐसा सुनकर व्याघ्रमारी काचिदयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलो चित्तो नष्ट। इति श्रुत्वा ऐसा सुनकर, व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली कोई स्त्री, मत्वा ऐसा मानकर, व्याघ्र भयाकुलो चित्तो भय से व्याकुल होकर वहाँ से नष्ट यानी भाग जाता है। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिम अवलोके मुच्यते महतो भयात। निज बुद्धिया अपनी बुद्धि से, विमुक्ता विमुक्त हो गई, सा यानी वह, भयाद यानी भय से, व्याघ्रस्य भामिनी व्याघ्र के भय से, भामिनी अर्थात रूपवती स्त्री, अर्थात वह रूपवती स्त्री, वह बुद्धिमती अपनी बुद्धि से उस व्याघ्र के भय से क्या हो गई? मुक्त हो गई। अन्योपि दूसरे भी, बुद्धिम लोके बुद्धि से, लोके यानी संसार में, मुच्यते यानी मुक्त हो सकते हैं, महतो भयात महान से महान भय से, अर्थात इस संसार में दूसरे व्यक्ति भी अपनी बुद्धि से महान भय से मुक्त हो सकते हैं, जिस प्रकार वह बुद्धिमती मुक्त हुई थी। भयाकुलम व्याघ्र दृष्ट्वा कश्चित् द्रुतसृगाल हसन्नाह। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा भय से व्याकुल व्याघ्र को, दृष्ट्वा यानी देखकर, कश्चित यानी कोई, ध्रुत यानी दुष्ट, सरगाल ने श्यार ने, हसन्नाह हंसते हुए, आह यानी कहा, भवान कुतः भयात पलायित। भवान यानी आप, भयात यानी भय से, कुतः यानी कहाँ, पलायित यानी भाग रहे हो। अरे व्याघ्र आप इतने भय से आज कहाँ भाग रहे हो। व्याघ्र कहता है गच्छ गच्छ, जाओ जाओ, जम्बुक यानी सरगाल, अरे जाओ जाओ सरगाल,
त्वमपि तुम भी किंचित यानी किसी गूढ़ प्रदेश यानी गुप्त प्रदेश में चले जाओ। अरे सरगाल आप भी किसी गुप्त प्रदेश में चले जाओ। यतो क्योंकि व्याघ्र मारिति या शास्त्रे श्रूयते व्याघ्र को मारने वाली जैसा अपन ने शास्त्र में सुना था। हंतुम आरब्ध उसने मुझे क्या कर दिया, हंतुम आरब्ध मारना क्या कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। परम लेकिन गृहीत कर जीवितो नष्ट लेकिन गृहीत कर यानी हाथ में कर का मीनिंग होता है हाथ में, गृहीत यानी ग्रहण करके, जीवितो नष्ट मैंने जान हथेली पे रखकर, नष्ट वहाँ से क्या हो गया, नष्ट हो गया अर्थात भाग गया। शीघ्र तदग्रत और शीघ्र ही यहाँ पर आ गया। सरकाल कहता है व्याघ्र त्वया महत कौतुकम आवेदितम यद मानुषादपि विवेशी। सरकाल कहता है व्याघ्र, अरे व्याघ्र त्वया यानी आपके द्वारा, महत कौतुकम बहुत महान बात बताई, आवेदितम यानी बताई गई, यद मानुषादपि विवेशी कि आप मनुष्य से भी डरते हो। सरकाल कहता है हे व्याघ्र आपने मुझे बहुत महान बात बताई कि आप व्याघ्र से भी डर कि आप मनुष्य से भी डरते हो। व्याघ्र कहता है प्रत्यक्षमेव मया स आत्मपुत्रो एककसो मम अत्तुम कलयमानो चपेट्या प्रहरंती दृष्टा। व्याघ्र कहता है प्रत्यक्षमेव मेरे सामने ही, मया मेरे, प्रत्यक्ष यानी सामने, सा यानी वह, आत्म यानी अपने, पुत्रों एक कसो अपने दोनों पुत्रों को, एक कसो एक एक, माम यानी मुझे, अतुम यानी खाने के लिए, कलाए मानो झगड़ते हुए दोनों को, चपेट्या यानी चाटा, प्रहरंती दृष्टा चाटा मारते हुए देखा है। अर्थात दोनों पुत्रों द्वारा मुझे खाने के लिए झगड़ रहे, उसने चाटा मारा, यह मैंने मेरे सामने ही देखा है। जम्बुक कहता है स्वामी यत्रास्ते सा द्रुता तत्र गम्यताम, कहाँ है वो द्रुत स्त्री, तत्र गम्यताम वहाँ चलिए। व्याघ्र त्व पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुख इक्षते यदि तरही त्वया अहम हंतव्येति। और सरगाल कहता है त्व पुनः तत्र गतस्य, त्व यानी तुम्हारे, पुनः यानी दोबारा, तत्र गतस्य वहाँ जाने पर, सा यानी वह स्त्री, सम्मुख इक्षते यदि सामने आती है, तरही तब तो, त्वया अहम हंतव्य इति तब आप मुझे क्या कर देना, मार देना। यदि वह स्त्री आपके पुनः जाने पर भी अपने सामने आती है तो सरगाल कहता है आप मुझे मार देना। व्याघ्र कहता है सरगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासी तदा वेला अपि अवेलाशात। व्याघ्र कहता है सरगाल शार यदि त्वं मां मुक्त्वा यदि तुमने मुझे, मुक्त्वा यानी मुक्त, यासी छोड़कर चले जाओगे, यदि आप मुझे छोड़कर चले जाओगे, तदा यानी तब, वेला अपि अवेलाशात तब ये शर्त भी कैसी हो जाएगी, अशर्त हो जाएगी। जम्बू कहता है यदि एव यदि ऐसा है, तरही तब तो, माम यानी मुझे, निज गले बद्वा चल सत्वरम यदि ऐसी बात है तो आप मुझे निज गले अपने गले में बद्वा यानी बांध कर चलिए, सत्वरम यानी जल्दी से, यदि ऐसी बात है तो आप मुझे अपने गले में बांध कर ले चलिए। सा व्याघ्र तथा कृत्वा वह व्याघ्र वैसा ही करता है। काननो ययो दोनों जंगल में जाते हैं। सरगालेन सहित पुनरायांत व्याघ्र दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। सरगालेन सहित सरगाल के साथ, पुनरायांत वापस आते हुए, व्याघ्र यानी शेर को, दूरात यानी दूर से, दृष्टवा यानी देखकर, बुद्धिमती चिंतितवती बुद्धिमती विचार करती है। क्या विचार करती है। जम्बुक्रतो उत्साहाद व्याघ्र कथम मुच्यताम। जम्बुक के उत्साहित व्याघ्र से, कथम यानी कैसे, मुच्यताम यानी छूटा जाए। अब जम्बुक के उत्साहित व्याघ्र से कैसे छूटा जाए। परम प्रत्युत्पन्नमति लेकिन बुद्धिमती, सा जम्बुकम आक्षिप्य अंगुल्या त्रजंत उवाच। लेकिन बुद्धिमती जम्बुक यानी सरगाल पर आक्षेप लगाते हुए, उवाच यानी कहती है,
रे रे धृत त्वया दत्तम मया व्याघ्रत्रयं पुरा। रे अरे अरे दुष्ट सरकाल, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, दत्तम यानी दिया गया, मय्यम यानी मुझे, व्याघ्र त्रयम पुरा पहले तुमने मुझे कितने व्याघ्र दिए थे? 3 व्याघ्र दिए थे। विश्वास अध्ये कामनिया कथम यासी वद अधुना, लेकिन विश्वास से आज एक ही क्यों लेकर आए हो? इति उक्त्वा ऐसा कहकर, धाविता यानी दौड़ती है, तृण व्याघ्रमारी भयंकरा भयंकर रूप से, वो जो व्याघ्रमारी स्त्री थी वो सरगाल की तरफ दौड़ती है। व्याघ्रोपि सहसा नष्ट, और व्याघ्र भी वहाँ पर सहसा यानी अचानक से ही क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। गलबद्ध सरगाल के, जो गले में बंधा हुआ सरगाल से। एव प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजाद भयाद पुनरपि मुक्ता भवत। एव प्रकारेण इस प्रकार, बुद्धिमती व्याघ्राद भयाद व्याघ्र के भय से, पुनः मुक्तवा अभवत वापस क्या हो गई? मुक्त हो गई। अतः एव उच्यते इसलिए कहा गया है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा, बुद्धि हमेशा बलवान होती है, सर्वकार्येषु सर्वदा हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि बलवान होती